जैसा कि पिछले भाग में हमने देखा, बिट्टू की नादानी और अपने मामा के प्रति बेइंतहा प्यार की वजह से सिम्बा अपनी पत्नी रेखा के साथ सुहाग रात भी नहीं मना पाया था। जब भी दोनों करीब आने की कोई योजना बनाते, बिट्टू भी वहां पहुंच जाता और सबसे लड़ते हुए सिम्बा का बनाया सारा प्लान बिगाड़ देता। इसी कारण शादी के कई दिन बाद भी रेखा अपने पति का प्यार नहीं पा सकी और गुस्से में सिम्बा से झगड़ा करके अपने मायके चली गई। लेकिन अगले ही दिन सिम्बा उसे मनाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा। रेखा को मनाने के लिए वह अकेले उसके पास गया, लेकिन बिना कुछ कहे बस रेखा के पैर पकड़ लिए और बोला, अब मान भी जाओ, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। सिम्बा की माफी सुनकर रेखा तुरंत अपना गुस्सा भूल गई और हंसते हुए घर जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन रात को रेखा ने अच्छी तरह से खुद को सजाया और अपनी पहली रात के लिए सिम्बा का इंतजार करने लगी। तभी सिम्बा जब बिट्टू को उसके पापा के घर छोड़ने गया तो बिट्टू फिर शरारत करते हुए अपने मामा से बोला, मामा प्लीज मुझे सिर्फ आज की रात अपने साथ सोने ले चलो, फिर मैं कभी आप दोनों को तंग नहीं करूंगा। सिम्बा भी उसके बचपने के आगे हार गया और उसे फिर अपने साथ घर ले आया। यह देखकर रेखा फिर गुस्से से भर उठी और रोते हुए कमरे में आकर अपना सारा मेकअप उतार दिया और चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गई। सिम्बा की माँ ने भी उसे डांटते हुए कहा, तू आज भी इसे साथ ले आया, इस सारी परेशानी का कारण सिर्फ यही है। मालूम है तेरी बीवी तेरे लिए पूरा दिन इंतजार करके बैठी है। बिट्टू की माँ ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बिट्टू की जिद के आगे किसी की भी नहीं चली। रेखा गुस्से में सिम्बा से बिना कुछ कहे बस लेटी रही और हर रात की तरह दोनों फिर एक दूसरे से अलग रहे। रेखा की परेशानी अब इतनी बढ़ चुकी थी कि वह अपनी भाभी के सामने रोते हुए सब कुछ बता दिया। उसने कहा, मैं सिर्फ थोड़ा उनका साथ चाहती हूँ, उनसे थोड़ी प्यार भरी बातें करना चाहती हूँ। क्या एक पत्नी अपने पति से यह भी नहीं मांग सकती? उसकी बात सुनकर उसकी भाभी भी शांत रह गई। लेकिन अब रेखा का सारा गुस्सा बिट्टू की माँ सुलेखा पर आने लगा था। जब भी वह अपने परिवार के साथ उनके घर जाती तो सुलेखा से दूरी बनाकर रखती और उसके पास आने पर भी उससे दूर चली जाती। इसी दौरान सुलेखा भी रेखा की बुराई करते हुए अपनी माँ से उसकी शिकायत करने लगी, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसके दिल पर जो बीत रही है वह किसी भी पत्नी के लिए दर्दनाक है। इससे अच्छा है कि बिट्टू की इतनी जिद कम करने के लिए उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर सुलेखा और भी भड़क गई और अपनी माँ से बोली, मेरा बेटा कोई पागल नहीं है, इससे अच्छा होगा कि आप दोबारा इधर मत आना। यह सुनकर उसकी माँ भी रोते हुए वहाँ से चली गई। लेकिन अगले ही दिन बिट्टू का मानसिक पूजा था, जहाँ सारी तैयारियों के साथ सिम्बा भी अपने परिवार के साथ मौजूद था। लेकिन सुलेखा के मन में अब रेखा के लिए नफरत भर चुकी थी और वह बस उसके बेटे को पागल कहने के लिए उसे सबक सिखाने का मौका ढूंढ रही थी। ये अगला पार्ट के लिए नीचे कमेंट करें।